सुबह बखैर, सलाम प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, बच्चा पार्टी की मौजें खत्म हो गई हैं और आज से प्राइमरी स्कूल भी खुल गए हैं और सुबह बच्चे अपने अपने स्कूल पहुंच चुके हैं। इतने लंबे गैप के बाद कुछ बच्चे तो बहुत पुरजोश हैं और खुशी खुशी सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल गए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने हस्बे मामूल रोते बसूरते सुबह का आगाज किया और माओ की डांट खाकर स्कूल पहुंचे। नाज़रीन, तालीमी सरगर्मियां तो हो गई हैं जी बहाल, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज है असातिज़ा और स्कूल इंतजामिया के लिए कि वो बच्चों को मास्क पहनने और अफरादी फासले बरकरार रखने पर कैसे बनाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को संभालना खासा मुश्किल होता है। नाज़रीन, स्कूल्स की रौनक बहाल होने के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात भी करेंगे। अवैस वर्क हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, उनसे जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा कौन से स्कूल के में मौजूद है या फिर स्कूल के बाहर मौजूद है और वहाँ की क्या सूरत हाल? जी बिल्कुल सिद्रा, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कचवाना बस्ती का इलाका है। यहाँ पर हम लोग स्कूल कमरा जमात में इस वक्त मौजूद हैं। तदरीसी अमल जो है क्लास में यकीनन जारी है। बच्चे छोटे हैं और यहाँ पर भी SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन जो कोशिश है वो की जा रही है। अगर यहाँ पर स्कूल की तादाद के हवाले से बात की जाए तो 332 मजमूई तौर पर तलबा और तालबात की तादाद जो है वो स्कूल रोजाना की बुनियाद पर आती है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह पर इन बच्चों को 160 का शेड्यूल बनाया गया है कि रोजाना की बुनियाद पर 160 बच्चे जो हैं वो स्कूल पहुंचेंगे। जब हम लोग स्कूल के बाहर पहुंचे तो यहाँ पर जो बच्चों स्कूल आने वाले बच्चे थे, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो बगैर फेस मास्क और यहाँ पर बगैर यूनिफॉर्म स्कूल आना चाह रहे थे, लेकिन स्कूल इंतजामिया की जानिब से इन बच्चों के खिलाफ इन बच्चों को स्कूल आने की इजाजत नहीं दी गई और इन्हें बताया गया कि किस तरह से SOPs किसी भी बच्चे के लिए इंतहाई जरूरी हैं। स्कूल प्रिंसिपल की जानिब से भी बस्ती की जामिया मस्जिद में भी ऐलान करवाया गया कि किस तरह से SOPs पर अमल दरामद करते हुए बच्चे स्कूल पहुंचेंगे। इसी में बच्चों और उनके वालिदैन की यकीनन सेहत है। अब एक क्लास में 20 के करीब जो बच्चे हैं इनकी स्ट्रेंथ मौजूद है। हम भी एक क्लास में मौजूद हैं और यहाँ पर तदरीसी अमल जारी है। बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे आज पहला रोज है, 7 माह बाद ये बच्चे यहाँ पर पहुंचे तो यकीनन इनके यूनिफॉर्म नहायत उजले साफ सुथरे और ये बच्चे खुश जो हैं यहाँ पर स्कूल पहुंचे हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आया उन्हें पता है वो आज इतने अरसे बाद स्कूल आए हैं, तो आप बताओ बच्चे क्या कहोगे, बहुत अरसे बाद आज स्कूल आए हो? हम बहुत दिनों बाद स्कूल आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे टीचरों ने हमारे हैंड सैनिटाइजर किए, हमें बहुत दुख हो रहा है क्योंकि हमारे टीचरों ने हमें एक दूसरे से बैठने के मना किए। हमें जी बिल्कुल, आपने इस बच्ची की बात सुनी। वो कह रही हैं कि हमें यहाँ पर स्कूल आने के बाद खुशी तो महसूस हो रही है, लेकिन हमें दुख भी हो रहा है कि हमारी टीचर्स ने हमें एक दूसरे से दूर बिठाया है। यकीनन असातिज़ा को भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो SOPs पर अमल करते हुए बच्चों को समाजी फासला रखते हुए बिठाएंगे। तो यकीनन क्लास में समाजी फासला रखा गया तो बच्चों का दिल उदास है, वो अपनी दोस्तों के साथ नहीं बैठ पा रहे। कुछ और बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। हमें ये बताइए, आप मजीद बच्चों से भी बात करें, लेकिन हमें साथ में ये भी बताइए कि जो बच्चे मास्क पहन के स्कूल नहीं आ रहे थे उनके हवाले से क्या स्कूल इंतजामिया बच्चों को मास्क फराहम कर रही थी? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पर वसाइल जो हैं इंतहाई महदूद हैं। यहाँ पर अगर वसाइल के हवाले से बात की जाए तो महदूद होने की वजह से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको घरों को वापस रवाना किया गया ताकि वो घर वापस जाएं, यूनिफॉर्म पहनने के बाद फ्रेश होने के बाद वो बच्चे ही स्कूल पहुंच सकेंगे और इसके साथ साथ उनको बाकायदा तौर पर फेस मास्क घर से ही पहनकर आना था। स्कूल इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर हैंड सैनिटाइजर तो नहीं फ्राहम किया जा सका, लेकिन अपने बजट को मद्देनजर रखते हुए स्कूल इंतजामिया स्कूल प्रिंसिपल की जानिब से यहाँ पर क्लोरीन मिला पानी जो है वो यहाँ पर रखा गया ताकि बच्चों के जो हाथ हैं उनको साफ करवाया जा सके। फेस मास्क के हवाले से हदायत तो जो जारी की गई हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से बच्चों को फेस मास्क जो फ्राहम है वो नहीं किया जा सका। ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी मरहला है कि इंतजामिया को फंड्स जो हैं उसकी दिक्कत का सामना है। यहाँ पर स्कूल जो है उसकी बिल्डिंग अभी ज़ेर तामीर है, काम हो रहा है, लेकिन अभी फंड्स जो हैं उस तरह से इनको नहीं मिल सके कि ये स्कूल इंतजामिया जो है अपना स्कूल की बिल्डिंग और दीगर अपने मामला जो है उनको मुकम्मल करवा सके। स्कूल इंतजामिया की जानिब से स्कूल आने वाले बच्चों को इंस्ट्रक्शंस जो हैं, हदायत जो हैं वो यही जारी की गई कि वो बच्चा स्कूल दाखिल होगा जो फेस मास्क पहन कर आएगा। आप कुछ मजीद बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, जरा बात कीजिए तालिबात से, उनकी जानिब से क्या कहना है? आज बड़े अरसे के बाद उन्होंने स्कूल का रुख किया है। जी बिल्कुल, बड़े अरसे बाद आज इन बच्चों ने स्कूल का रुख किया। इन बच्चों से एक दफा फिर बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं। छोटे बच्चे हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इनसे बात करके देखते हैं। बताओ बच्चे, आपने फेस मास्क क्यों पहना है और इतने अरसे बाद स्कूल क्यों आए?
हम 9 महीनों बाद स्कूल आए हैं और बहुत खुश हैं स्कूल आए हैं और उदास भी हैं। हमें टीचर ने अलग अलग बैठने के लिए कहा है, लेकिन ये हमारे फ़ायदे के लिए है कि हम ये बीमारी से बचे रहेंगे और ये ब्रेक टाइम भी बंद है और इस वजह से भी हम ये खुश भी हैं। अगर नहीं किया सकते तो खैर है, लेकिन हम बीमारी से बच तो सकते हैं और फेस मास्क इसलिए है कि हम बच सके कोरोना वायरस की वजह से। सिद्रा, मुझे लगता है इससे पहले जिस बच्ची से बात की है ये उन्हीं की दोस्त हैं और ये कह रही हैं कि मुझे अफसोस तो है कि इन्होंने दूर बिठाया, हमारी ब्रेक भी बंद है, खेल के मैदान में नहीं। आप हमारे साथ मौजूद रहे। बच्चों की उदासी में अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि जब 3 महीने की छुट्टी के बाद हम भी बच्चे थे, स्कूल जाते थे, नया यूनिफॉर्म होता था, नया लंच बॉक्स, नई पानी की बोतल, नई पेंसिल, नई ज्योमेट्री, तो बड़ा मजा आता था अपने जो साथी होते थे उनको दिखाने के लिए। और जो सहेलियां होती हैं स्पेशली, वो एक दूसरे से बहुत कानाफूसी करती हैं, बहुत सारी बातें करती हैं। आज उनको वो तमाम चीज़ें करने की, वो तमाम प्लानिंग करने की, वो तमाम बातें करने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए थोड़ी सी जो हमारी तालिबात है वो परेशान भी है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और तालीम के मैदान से मुझे खबर आपको ये देनी है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और सिटी ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। तलबा को ट्रैफिक कवानीन और लेन लाइन से मुतालिक आगाही दी गई है, जबकि तलबा ने खूबसूरत नगमे भी पेश किए और ड्रामा भी पेश किया गया है। मजीद क्या डिटेल्स है जुनैर इलियास रिपोर्ट में बता रहे हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तलबा की तरबियत में भी पेश। पंजाब कॉलेज और सिटी ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर एहतमाम ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए सेमिनार। CTO कैप्टन रिटायर्ड हमाद आबिद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। प्रिंसिपल गर्ल्स कैंपस 10 सरवत हसन, चेयरपर्सन स्टूडेंट्स अफेयर हलीमा सादिया भी शरीक हुई। सेमिनार में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। तलबा को ट्रैफिक कवानीन से आगाही और लेन लाइन की पाबंदी से मुतालिक बताया गया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तलबा ने खूबसूरत नगमे और ट्रैफिक वार्डन्स की ड्यूटी पर मबनी ड्रामा पेश किया। सर जी कुछ नहीं होगा आपको। सर जी मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। CTO कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए मुहिम जारी है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पहला सेमिनार करके आगाही दे रहे हैं कि हम लोग ये ट्रैफिक अवेयरनेस सेमिनार्स कर रहे हैं और इस कैंपेन में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैज दिस, ये उनको इस चीज़ का दे आर लकी इन अ सेंस कि ये पहला स्कूल या कॉलेज है जहाँ पे हमने ये सेमिनार आफ्टर पैंडेमिक अरेंज किया है। तो द क्रेडिट गोज टू योर टीम एंड टू स्टूडेंट्स लाइक यू। सेमिनार के इख्तिताम पर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से CTO लाहौर को शील्ड से नवाजा गया, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हमाद आबिद ने पंजाब कॉलेज के प्रिंसिपल को शील्ड पेश की। कैमरामैन SN शहजाद के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल बेहतर होने के बाद मुल्क में तालीमी इदारे खुलने का फैसला किया गया था, जिसके बाद मरहलावार तमाम तालीमी इदारे खुलने का सिलसिला शुरू हुआ था। 2 मरहलों की कामयाबी के बाद पंजाब भर के स्कूलों में आज से तीसरे मरहले का आगाज हो गया है, जिसमें पंजाब भर में 36,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल 6 माह की तवील मुद्दत के बाद खुल गए हैं, जिनमें पहली से 5वीं जमात के करीबन 50 लाख से ज्यादा बच्चों ने स्कूल का रुख कर लिया है। इसके अलावा हजारों निजी स्कूल ने भी लाखों बच्चों को खुश आमदीद कहा है। अगर बात की जाए लाहौर की, तो लाहौर में भी आज 500 सरकारी जबकि 1,500 से ज्यादा निजी स्कूल खुल चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक इस मरहले में सबसे ज्यादा एहतियात की जरूरत है। स्कूल सरबराहान और असातिज़ा इस हवाले से पुरअज़्म है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों को SOPs पर अमल दरामद करवाना मुश्किल होगा, मगर इस चैलेंज को पूरा वो जरूर करेंगे। शहर में प्राइमरी स्कूल खुलने के हवाले से क्या सूरत हाल है, इसी हवाले पे बात करनी है। नुमाइंदगान लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी से। अब्दुल कादिर, बताइए कौन से स्कूल के बाहर या फिर अंदर आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त बीकन हाउस मुरातब अली रोड गुलबर्ग स्कूल के बाहर जो है मौजूद हूँ, जहाँ पर
जो है वो बच्चे जो हैं वो इस वक्त अपना तदरीसी अमल जो है वो शुरू किए हुए हैं और अंदर तदरीसी अमल जो है वो जारी है। और इंतजामात के हवाले से बात की जाए तो 7:30 बजे जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आना शुरू हो गए थे, क्योंकि 8 बजे पहली क्लास जो है उसने अपना तदरीसी अमल शुरू करना था। तो 7:30 से 8 बजे तक यहाँ पर तलबा जो है वो यहाँ पर उनकी आमद का सिलसिला शुरू हुआ। और जो इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो स्कूल के औकात कार से कबल ही तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे। दाखिली रास्ते को जो है वो डिसइंफेक्ट किया गया जरासीम महलोल के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों को जो है वो वेलकम करने के लिए स्वीट्स और कैंडीज़ जो है वो स्टाफ लिए खड़े थे। और तमाम स्टाफ ने भी जो है कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। कोई एक बच्चा जो है वो यहाँ पर ऐसा हमें दिखाई नहीं दिया जिसने मास्क ना पहना हो। तमाम मासूम बच्चे थे जो कि प्री नर्सरी से जो है वो 5th ग्रेड या 5वीं जमात तक के थे। तमाम ने जो है वो अपने मास्क जो है वो लगाए हुए थे। और साथ ही साथ यहाँ पर स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से थर्मल गन से तमाम बच्चों के जो है वो टेम्परेचर चेक किए गए। टेम्परेचर की चेकिंग के बाद जो है वो उनके हाथों को डिसइंफेक्ट किया गया और उसके बाद स्कूल के हदूद में जो है उन्हें दाखिले की इजाज़त दी गई। और स्कूल के अंदर भी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग या समाजी फासलों को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। क्लास की जो मजमूई स्ट्रेंथ या गुंजाइश है उसको 50% तक महदूद कर दिया गया। अगर किसी क्लास में 30 बच्चों की गुंजाइश है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 15 बच्चों के बैठने की गुंजाइश को जो है वो यकीनी बनाया गया। और हर बच्चे में 2 से 4 फीट का फासला जो है उसको भी मेंटेन किया गया। और हाथ धोने के इंतजामात और इसके साथ साथ जो है मास्क फेस मास्क के साथ जो है ठीक है। अब्दुल कादिर, हमें ये बताइए कि स्कूल इंतजामिया की जानिब से बच्चों को अवेयर करने के हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? आज बिल्कुल जो इंतज़ामिया की जानिब से पहला जो पीरियड रखा गया है वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से है, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि ये छोटे बच्चे हैं जो कि नर्सरी और जो है वो पहली और दूसरी जमात के बच्चे हैं, तो इनको समझाना जो है वो या अमल दरामद करवाना कोरोना SOPs पर खासा मुश्किल जो है वो होगा। तो इस हवाले से पहले जो पीरियड है उसमें कोरोना SOPs के हवाले से जो है वो उन्हें जो है वो आगाह किया जाएगा और कि किस तरह जो है वो फेस मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी है। बच्चों की जानिब से भी जो है वो हमने देखा कि रंग बिरंगे जो है वो फेस मास्क पहने हुए थे और बच्चे खासे जो है वो जोशो जो है वो वलवले में नज़र आ रहे थे, क्योंकि 7 माह बाद स्कूल खुले हैं। तो अमूमी तौर पर छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर स्कूल में आते हुए जो है उदास होते हैं। लेकिन अब्दुल कादिर, बच्चों के हवाले से तो आप हमें बता रहे हैं कि उन्होंने मास्क भी पहना है, किसी तरह की खिलाफवर्जी आपने नहीं देखी। अब हमें ये बताइए कि जो हमारे पिकअप वैन्स के ड्राइवर्स होते हैं, रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं, या फिर जो वालिदैन बच्चों को छोड़ने के लिए आते हैं, उनके क्या रवैये रहे हैं? उन्होंने क्या मास्क पहन रखा था या फिर सिर्फ बच्चों को मजबूरी के तहत मास्क पहनाया गया है? नहीं, यहाँ पे जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आई है, क्योंकि यहाँ पे जो वालदैन या गार्डियन जो है जो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए आए थे उनकी जानिब से भी फेस मास्क पहना हुआ था, बल्कि जो वालदैन साथ थी वो उन्होंने तो स्कूल इंतज़ामिया से भी जो है वो आकर जो है बाज़गश्त की कि इस कोरोना SOPs के हवाले से क्या क्या इंतजाम किए गए, जिस पर इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो उन्हें यकीन दहानी करवाई गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आप एक निजी A कैटेगरी के स्कूल के बाहर मौजूद थे और वहाँ की सूरत हाल बता रहे थे, जबकि इससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अवैस वर्क हमारे साथ मौजूद थे, वो गवर्नमेंट स्कूल के बाहर मौजूद थे। वहाँ की सूरत हाल हमें बता रहे थे कि बच्चे SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे और स्कूल इंतजामिया के पास इतने फंड्स नहीं है कि बच्चों को मास्क फराहम कर दे, बल्कि वो गेट से बच्चों को वापस घरों को भेज रहे थे कि आप अपने घर वापस जाएं और दोबारा से मास्क पहनकर स्कूल आए। अभी मजीद हमने बात करनी है जी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। शेख ज़ैन, बताइएगा कौन से स्कूल में मौजूद है, क्या सूरत हाल ऑब्जर्व किया आपने? शुक्रिया सिद्रा मुनीर, मैं मौजूद हूँ इस वक्त सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूल ग्वाल मंडी में। और आज सुबह जब स्कूल शुरू होने थे, क्योंकि आज 200 दिन बाद जो प्राइमरी स्कूल हैं वो खुल रहे हैं क्योंकि कोरोना में कमी आ गई है और NCOC के इजलास में बाकायदा तौर पर स्कूल खोलने की मंजूरी भी दे दी गई है और आज बच्चे पहले दिन स्कूल आए हैं। तो मैंने ग्वाल मंडी में 3 स्कूल देखे जो कि गवर्नमेंट स्कूल थे। एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल ग्वाल मंडी था, उसके साथ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल था, इसी तरह ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ इन तीनों स्कूल्स में मुझे मुकम्मल तौर पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आया।
क्योंकि जो बच्चे, अब बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी तो नहीं डाली जा सकती सारी कि वो मास्क पहनकर क्यों नहीं आए। जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं अगर उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए तो स्कूल इंतजामिया की तरफ से एक्सक्यूज कर दिया जाता है कि जी हमारे पास मास्क अवेलेबल नहीं है, आप वापस चले जाएं। और जबकि दूसरी तरफ बेशतर बच्चों को मास्क के बगैर भी स्कूल के अंदर आने की इजाजत दी जा रही है और वो क्लासेस में भी मौजूद थे। ताहम जब लाहौर न्यूज़ की टीम इन तीनों स्कूलों का पहुंची है और हमारी तरफ से निशानदेही की गई तो फिर उनको मास्क फराहम किए गए हैं। दूसरी, जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो SOPs तैयार किए गए उसमें सबसे अहम था कि समाजी फासले को मेंटेन रखा जाए। यही वजह है कि हदायत भी ये दी गई थी कि मुख्तलिफ सेक्शन में बच्चों को बुलाया जाए ताकि रश ना हो। लेकिन फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। आज सुबह जब 7:30 बजे स्कूल शुरू होने थे उससे कबल स्कूलों के बाहर बच्चों का हजूम लग गया। हालांकि पॉलिसी ये थी कि बच्चों को रो में खड़ा किया जाएगा, 3 फीट का फासला रखा जाएगा ताकि इस कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में ये जो SOPs हैं ये मददगार साबित हो सके। मगर इसके बावजूद ऐसी कोई भी चीज जहां पर नजर नहीं आई। बच्चे उसी जो तरह सूरत हाल आप हमें बता रहे हैं, अभी हम दीगर नुमाइंदगान से भी बात कर रहे थे, उनकी जानिब से प्राइवेट स्कूल्स में कहा जा रहा था कि बड़े अच्छे से SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, बल्कि कुछ हमारे नुमाइंदा तो क्लासरूम्स में मौजूद थे, हमें दिखा रहे थे बच्चों को अफरादी फासले से बिठाया भी गया है, मास्क भी पहनाया जा रहा है। फिर सीधा सीधा मतलब तो यही है कि निजी स्कूलों में जाने वाले जो बड़े लोगों के बच्चे हैं वो तो कोरोना से बच जाएंगे, लेकिन सारा मलबा अल्लाह ना करे आया भी तो फिर वो गरीब के बच्चों पे आएगा। गरीब पे आएगा कि वहां पर स्कूल्स के पास फंड्स नहीं है, SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो हो जाए, नहीं होता तो ना हो, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। देखिए सिद्रा, इस कोरोना वायरस की वबा के दौरान इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है कि इसकी वबा को रोकने के लिए हर तरह के इकदाम किए जाएं। और आज 200 दिन बाद जब स्कूल खोले जा रहे हैं तो फिर उसके बाद यही एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि हमारे पास फंड्स मौजूद नहीं है, हम हैंड सैनिटाइजर फराहम नहीं कर सकते, हम मास्क फराहम नहीं कर सकते, हमारे स्कूल के पास इतने पैसे मौजूद नहीं है कि हम अंदर कोई खुसूसी तौर पर हाथ धोने के लिए कोई साबुन है उसका एहतमाम कर दें। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जब NCOC इजलास में इन तमाम कोरोना SOPs को वज़ा कर लिया गया तो फिर आज उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता सिद्रा कि ये उजलत में खोल दिए गए हैं। आप देखें 200 दिन और फिर उसके बाद इससे कबल 2 मरहले में तलीमी इदारे खोले जा चुके हैं और अब लाजमी बात है कि तीसरे और आखिरी मरहले में इन प्राइमरी स्कूल्स को ही खोला जाना था, तो इसकी एक कंप्रीहेंसिव प्लानिंग की जा सकती थी। शेख ज़ैन, हमें ये बताइए कि स्ट्रेंथ कितनी है जो आज बच्चे स्कूल पहुंचे हैं और इसके साथ साथ ब्रेक नहीं होगी, खेलों की सरगर्मियां नहीं होंगी, स्कूल की टाइमिंग्स क्या होंगी? देखिए ये 7:30 बजे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इनकी टाइमिंग रखी गई है और मुख्तलिफ औकात का वज़ा किए गए हैं। किसी स्कूल में 11:30 बजे जो छुट्टी का टाइम है वो मुकर्रर किया गया और किसी स्कूल में 12:30 जो छुट्टी का टाइम है वो मुकर्रर किया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो शायद आज पहला रोज था, आपने भी ये मुशाहिदा किया होगा कि पहले रोज वैसे ही बच्चे स्कूल में कम जाते हैं, तो आज स्कूल में जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो कम नजर आई। लेकिन दूसरी तरफ अगर क्लासरूम में देखा जाए तो कुछ हद तक कोरोना SOPs पर अमल दरामद होता हुआ नजर भी आ रहा है कि कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज बच्चे कम थे तो एक बेंच के ऊपर सिर्फ एक बच्चे को ही बिठाया जा रहा है। लेकिन अगर कल और बाकी गुजरते दिन के साथ इन बच्चों की तालिब इल्मों की तादाद बढ़ती जाएगी तो फिर उसके बाद क्या लाहे अमल होगा, ये अभी तक जो वज़ा है वो नहीं किया गया। अब आप देखें, एक तरफ तो जिस तरह आपने बताया कि वो बाकी नुमाइंदगान भी लाहौर न्यूज़ के बता रहे थे, तो एक तरफ तो प्राइवेट स्कूल्स में जो मुख्तलिफ सेक्शन में तब्दील कर दिया गया और जो लोग छुट्टी पर होंगे उनको ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ा दिया जाएगा। तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे होंगे अगर उनको सेक्शन में डिवाइड किया गया और एक दिन वो अपने घर में चले गए और एक दिन बाद आएंगे तो वो एक दिन तो उनका हर्ज हो गया पढ़ाई से, वो तो उस दिन ना यहाँ पर ऑनलाइन। 3 स्कूल्स की सूरत हाल बता रहे हैं, अब हमें ये बताइए कि इन तीनों स्कूलों में बच्चों को अवेयर करने के हवाले से क्या किया जा रहा है? कोई चार्ट, कोई बैनर्स, कोई स्टीमर्स नजर आए आपको कि बच्चों को कोरोना के हवाले से थोड़ी आगाही मिल जाए कि उन्होंने मास्क पहनना है, कोरोना से बचना है?
देखिए, ये जो 3 स्कूलों के हवाले से जो मैंने सुबह विजिट किए हैं, उसमें एक ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो स्कूल है ग्वालमंडी का, इसके बाहर मुझे जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक बैनर लगा हुआ है वो नजर आया। इसके अलावा जो दीगर स्कूल जो मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं कि गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल ग्वालमंडी है, जो कि 7 स्कूल हैं, उन दोनों के बाहर कोई इस तरह के जो बैनर फ्लैक्सेस हैं वो अवेजा हुई नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ स्कूल की तरफ से एक सिक्योरिटी गार्ड को स्कूल के बाहर खड़ा कर दिया गया, टेम्परेचर गन उसके पास मौजूद है, वो टेम्परेचर तो चेक कर रहा है, लेकिन साथ में बच्चों को आगाही नहीं दी जा रही कि जिन्होंने स्कूल आना है उनके लिए मास्क होना लाजमी है। सिर्फ इतना कहा जाता है कि अगर किसी के पास कोई मास्क मौजूद है तो उसको वो कहते हैं कि आप इसको अपने मुंह पे पहन लें। अगर किसी के पास नहीं है तो उसको वो मास्क फराहम करने की भी सहूलत नहीं है और ना ही उसको रोका जा रहा है। यही वजह है कि मैं आपको ये अंदेशा जाहिर कर रहा हूं, क्योंकि ये जो प्राइमरी स्कूल के तालिब इल्म है, ये दीगर जो मिडल, मैट्रिक और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इनके तालिब इल्मों से ज्यादा इनकी बड़ी स्ट्रेंथ है और बड़ी तादाद में इन बच्चों ने आना है। और ये कोरोना पर जो काबू पाने का जो तरीकाकार है वो यही है कि समाजी फासले को मेंटेन रखा जाए। अल्टीमेटली जहां पर हजूम कम होगा वहीं पर ये कोरोना वायरस कम फैलेगा, तो इतनी बड़ी तादाद में बच्चे आएंगे और ज्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। जो हमारे स्कूल इंतजामिया है, जो असातिज़ा हैं, जो दीगर फैकल्टी है, क्या वो SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं? इन गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स आ रहे हैं और जो यहाँ पे हेड या प्रिंसिपल हैं, उनकी तरफ से खासी हद तक कोरोना SOPs पर अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इन्हीं टीचर्स ने और इन्हीं प्रिंसिपल ने तो बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है। खुद तो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, खुद तो वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहन रहे हैं, लेकिन बच्चों को उस तरह तलकीन नहीं की जा रही है। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमारे साथ मौजूद रहे और वही पुरानी सूरत हाल हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की। और यकीनी तौर पर आजकल जो पाकिस्तान में निज़ाम तालीम का, जो हमारे तालीमी इदारों का हाल है, जो बेचारे बहुत मजबूर लोग हैं, जिनका बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो रहा, मुआशी हालात ख़राब है, सिर्फ वही लोग हैं जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। वरना जो भी पेरेंट्स हैं जिनका अगर थोड़ा सा अपना पेट काट के भी वो कोशिश करते हैं तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे हैं। ऐसा क्यों है? 2 साल हो गए जी PTI गवर्नमेंट को, जिन्होंने तालीम के मैदान में इस्लाहात लानी थी, लेकिन अभी तक यकीन मानिए मेरा दिल दुखता है इस बात को करते हुए कि जब कोरोना की सूरत हाल है, इतने मामलात ख़राब हैं, तो क्या एक मास्क भी एटलीस्ट गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को नहीं फराहम किया जा सकता था कि जहाँ पर फंड्स भी इतने नहीं हैं कि वो बेचारे सफाई का अमला ही रख लें और हमारे जो बच्चे हैं वही सफाइयाँ कर रहे हैं, हमारे जो असातिज़ा हैं वही सफाइयाँ कर रहे हैं। इंतहाई खिलाफवर्जी से हम वापस आएंगे। हम बात कर रहे थे जी स्कूल खुलने के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज़, उनसे जान लेते हैं। आतिफ परवेज़, बताइएगा शहर के कौन से इलाके में आप मौजूद हैं, कौन से स्कूल में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, SOPs पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? मौजूद है लाहौर के बागवानपुरा में और यहाँ पर जो प्राइमरी गर्ल्स स्कूल है उसके बाहर मौजूद है। अगर यहाँ पर SOPs की बात की जाए तो कहीं जो है वो स्कूलों के अंदर और बाहर जो SOPs की खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है। स्कूलों के अंदर असातिज़ा भी जो है उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ। जो हम जब सुबह स्कूल पहुँचे, जब स्कूल लगने वाला था, स्कूल के शुरू होने के औकात थे, तो बच्चे जब आ रहे थे तो उस वक्त हमने ये मनाजिर देखे कि जो SOPs हैं उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही थी। जो स्कूल की सरबराह थी उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था, लेकिन जैसे ही कैमरा आया तो उनका कहना था कि आपने बताया नहीं क्यों यहाँ पर आए, और जैसे ही हमने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की तो फिर वो मास्क भी पहन लिया। और उसके साथ साथ जो विजिटर्स हैं उनको हमने देखा कि वो बिला झिझक जो अंदर जा रहे हैं और उन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ, उनका टेम्परेचर भी चेक नहीं किया जा रहा। जहाँ तक बच्चों की बात की जाए तो बच्चों पर जो है वो एंट्री के वक्त जो है सख्ती की जा रही है, उनका मास्क भी चेक किया जाता है, टेम्परेचर भी चेक किया जाता है और हाथों को सैनिटाइज भी किया जाता है। तो आज अगर तीसरे मरहले की बात की जाए तो यहाँ पर लाहौर में 500 से ज़ायद जो है वो सरकारी स्कूल खुल गए हैं और 1000 से ज़ायद जो है वो निजी स्कूल खुल गए हैं। तो तकरीबन लाहौर के सरकारी स्कूलों में कोई 2.5 से 3 लाख बच्चे जो मजीद जिनको मरहलावार या मुतबादिल दिनों में बुलाया जाएगा, और अगर निजी स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ पर कोई 5 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो तीसरे और आखिरी मरहले में जो है अब स्कूलों में आ रहे हैं। और जैसा कि वज़ीर स्कूल मुराद रास की जानिब से भी कहा गया था कि ये मरहला जो तीसरा और आखिरी है, इसमें ज़्यादा जो है वो चैलेंज बड़ा होगा, क्योंकि बड़ी तादाद में
बच्चे जो हैं वो अब स्कूलों में आएंगे। पंजाब में जो है सरकारी स्कूलों की तादाद जो प्राइमरी है वो 36,000 है और 50 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं वो स्कूलों में आ रहे हैं। तो मुराद राज जो वज़ीर स्कूल हैं, वज़ीर तालीम, उन्होंने भी आज स्कूलों का विज़िट शुरू किया है। उनके साथ CO एजुकेशन अथॉरिटी परवेज़ अख्तर और दीगर हुकाम भी स्कूलों का विज़िट कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि ज़ीरो टॉलरेंस SOPs के हवाले से अगर कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन हमने जो इधर आतिफ परवेज, हमें ये बताइए कि ये जो वजीर तालीम के आप बयान की बात करें, ये तो वही पुराने बयान है जो हम मुसलसल सुनते आ रहे हैं कि जब भी हुकूमती नुमाइंदगान से बात होती है तो उनकी जानिब से कहा जाता है जी सब अच्छा है, सब ठीक है, शहर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं हो रहा। यानी गवर्नमेंट स्कूलों की कहानी वही पुरानी है अभी तक। जी, अगर कंपैरिजन किया जाए तो प्राइवेट स्कूलों में की जो निस्बत सरकारी स्कूलों में SOPs की खिलाफ वर्जी जो है वो ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर जो है वो मास्क के हवाले से बात की जाए, समाजी दूरी की बात की जाए या टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पर खिलाफ वर्जियाँ जो है वो देखने में आ रही हैं। दो बुनियादी SOPs जो हैं जिनको लाजमी का करार किया गया है, जिसमें मास्क और समाजी दूरी, तो इसकी ही खिलाफ वर्जी जो है वो सरकारी स्कूलों में देखने में आ रही है। जो विजिटर्स हैं, इसके साथ साथ कुछ बच्चे भी जो हैं वो जो आंख बचाकर स्कूलों में चले जाते हैं। और इसके साथ अगर क्लासरूम्स में जाके देखा जाए तो क्लासरूम्स में भी कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है, बच्चे जो हैं बगैर मास्क के बैठे हुए हैं। और जो समाजी दूरी के हवाले से कहा गया था कि 3 फीट का फासला वो लाजमी होना चाहिए, तो इसकी भी खिलाफ वर्जी जो है नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पर अगर स्कूलों के बाहर की बात की जाए या छुट्टी का वक्त हो या जब बच्चों के आने का वक्त हो तो उस वक्त जो है खास हमें ये बताइए कि ये भी सुनने में आ रहा था कि अब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको नॉन सैलरी बजट जारी कर दिया गया है, उनको फराहम कर दिया गया है। तो क्लासरूम्स को डिसइंफेक्ट करने के हवाले से या फिर बच्चों के हाथ धुलाने के लिए उनको साबुन चाहिए, हैंड वॉश चाहिए, क्या वो फराहम किया जा रहा है? जो गाइडलाइंस और SOPs जो महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जब स्कूल खुलने थे उससे पहले जारी की गई थी कि स्कूलों में जो है अजाफी ऐसे पॉइंट्स बनाए जाए जहां पर हैंड वॉशिंग का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन हमने देखा है कि स्कूलों को जो है फंड्स ही जो अब आके मिलना शुरू हुए हैं, तो जो स्कूलों का अपने तौर पे इंतजामिया कर सकती थी उन्होंने वही किया है। हैंड वॉशिंग के लिए जो है वो महलूल अपने तौर पर तैयार किया गया है और सैनिटाइज करने के लिए भी महलूल तैयार किया गया है। लेकिन अजाफी पॉइंट जो है हमें कम ही किसी स्कूलों में जो है देखने में आए हैं। वही जो पहले से स्कूलों में हाथ धोने के लिए बंदोबस्त किया गया था वही नजर आ रहा है। अजाफी पॉइंट ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज, आप हमारे साथ मौजूद रहे और तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। और ये तमाम सूरत हाल बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही है कि हमारे महकमा तालीम को पता था कि हमारे सरकारी स्कूलों की क्या सूरत हाल है, उन्हें पता है कि उनको कितना बजट फराहम किया जाता है, उनको पता है कि वहाँ के बच्चे इतने गरीब हैं कि अगर किसी घर में 4 बच्चे हैं तो उनके वालिदैन में हो सकता है कि मजदूर बंदे में इतनी सकत ना हो कि वो 25-50 का मास्क जो है वो हर बच्चे के लिए खरीदे और हर रोज़ जो है वो 100-150 रुपया भी खर्च करे, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो एटलीस्ट मास्क फराहम तो कर देना चाहिए था ताकि बच्चे अगर घर से नहीं पहन के आ रहे तो स्कूल इंतजामिया उनको फराहम कर दे। लेकिन जी महकमा तालीम ने साफ जवाब दे दिया था कि एक्स्ट्रा बजट नहीं मिलेंगे, जो नॉन सैलरी बजट है सारा कुछ उसी में से करना होगा। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताते हैं वज़ीर आला पंजाब ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में वेटनरी एकेडमी का इफ्तिताह कर दिया है। और सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि PTI हुकूमत लाइव स्टॉक के फ़रोग और तरक्की के लिए भी सरगर्म है। मज़ीद क्या कहते हैं, लियाकत इंसारी रिपोर्ट में बता। वज़ीर आला पंजाब की यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज आमद सरदार उस्मान बुज़दार ने जामिया में वेटरनरी एकेडमी का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि वेटरनरी एकेडमी एडवांस एजुकेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करेगी। जामिया में मुल्की और गैर मुल्की वेटरनरी स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग देंगे। मुझे यकीन है कि मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की ट्रेनिंग से वेटरनरी प्रोफेशनल कौमी अहदाफ के हसूल में मावन साबित होंगे। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि PTI हुकूमत लाइव स्टॉक के फरोग और तरक्की के लिए सरगर्म अमल है। गुर्बत के खात्मे और खुशहाली के लिए लाइव स्टॉक का शोबा अहम किरदार अदा कर सकता है। पंजाब में गोश्त और दूध की पैदावार को बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। हम पंजाब में लाइव स्टॉक के जरिए न सिर्फ गोश्त और दूध वगैरह की पैदावार को बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं, बल्कि इससे देहात में नौजवान
बिलखसूस खवातीन को रोज़ी कमाने के मौके फराहम किए गए। तकरीब में सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक सरदार हसनैन बहादुर दरेशक, वीसी प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साकिब जफर ने भी खिताब किया। वजीर आला पंजाब ने वेटरनरी एकेडमी का दौरा किया और स्टाफ में तारीफी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन जब वापस आएंगे तो हम खास तौर पर बात करेंगे शहर में जुराइम की शरह बढ़ती जा रही है, इसकी वजह क्या है। ब्रेक के बाद बात करते हैं।